नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 8 का हमारा प्रैक्टिकल पार्ट रहता है, ठीक है, जो हम 2 क्लासेस में करेंगे, 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। आज हाफ पार्ट कंप्लीट होगा एंड नेक्स्ट सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे बेटा कल के लेक्चर में। सो चैप्टर नंबर 8 इज इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। यस बेटा, तो चैप्टर नंबर 7 में वी हैव डन सम फॉर्मूलाज। तो चैप्टर नंबर 8 में भी सेम फॉर्मूलाज आपको यूज करने हैं। इन एडिशन टू दोस फॉर्मूलाज कुछ 5 फॉर्मूलाज हमारे पास और आएंगे इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर के, जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला आता है बेटा के का। के का मतलब है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इस लेक्चर की मैंने आपको वीडियो सेंड की थी, तो जिन बच्चों ने वीडियो को देखा था उन्हें पता होगा व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है और उसका एमपीसी और एमपीएस से क्या रिलेशन है। So K is multiplier and the formula of multiplier is delta y upon में delta I। ये क्या शो करता है बेटा कि इनकम इज डिपेंडेंट अपॉन इन्वेस्टमेंट। जब इकोनॉमी में हम कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस एडिशनल इन्वेस्टमेंट से जो इनकम जनरेट होगी उसे हम बोलेंगे डेल्टा वाई। के इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। के आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करेगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बेसिकली क्या है बेटा कि जब हम कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस एडिशनल इन्वेस्टमेंट से कितने टाइम्स इनकम आपकी जनरेट हो जाती है। द सेकंड फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लायर इज के इज इक्वल टू 1 अपॉन में एमपीएस। ये क्या शो करता है बेटा, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सेविंग में और मल्टीप्लायर में इनवर्स रिलेशन है। इकोनॉमी में जितनी ज्यादा सेविंग होती चली जाएगी, हाउस होल्ड सेक्टर जब अपनी मनी को स्पेंड नहीं करेगा, इकोनॉमी में इनकम कम जनरेट होगी। तो इकोनॉमी में इनकम का रिलेशन कंजम्पशन के साथ डायरेक्ट हो जाता है, इसीलिए 1 माइनस एमपीसी ये हो गया आपका डायरेक्ट रिलेशन। ये शो कर रहा है इनवर्स रिलेशन बिटवीन के एंड एमपीएस। एंड नेक्स्ट इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन के एंड एमपीसी। के और एमपीसी में डायरेक्ट रिलेशन है और के और एमपीएस में बेटा कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, 3 फॉर्मूलाज तो आपको ये देखने हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 4 आपका आता है इक्विलिब्रियम लेवल का। हेडिंग डाल देते हैं इक्विलिब्रियम लेवल। यस बेटा, इक्विलिब्रियम लेवल बताओ, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे कब आएगी? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाएगा तब इक्विलिब्रियम होगा। सेकंड, व्हेन सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये एडीएस अप्रोच के बेसिस पे, एसआई अप्रोच के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस में चैप्टर नंबर 8 में 90% क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज होगा। एस इज इक्वल टू आई। क्वेश्चन में मेंशन होगा कि इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, और जहां इक्विलिब्रियम वर्ड आपको दिख जाए सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल कर देना। सेविंग फंक्शन का यूज ज्यादा होगा चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चंस में। बोर्ड में भी क्वेश्चन इसी के बेसिस पे आने के चांसेस होंगे। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम लेवल लिखा हुआ है, एडीएस के इक्वल होता है, बट मोर इंपॉर्टेंट इज सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनेंगे वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बनेंगे, एडीएस के क्वेश्चन ज्यादा नहीं। एक बार फॉर्मूला नोट, डाउट है तो पूछो। यस दिया। सर हमारा तो चैप्टर 9 स्टार्ट हो गया था लास्ट क्लास में। मुझे पता है हो क्या था। चैप्टर 9 में मैंने इन्फ्लेशनरी गैप डिफ्लेशनरी गैप भी बता दिया था। चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट नहीं हुए थे, वो मैंने बीच में रोक दिए थे, उसे आज कर रहे हैं। चैप्टर 8 की थ्योरी नहीं करा रहा मैं, सिर्फ प्रैक्टिकल करा रहा हूँ। ओके सर। चैप्टर 8 की थ्योरी में 3 ही क्वेश्चन है, एडीएस, एसआई और मल्टीप्लायर। लिख लिए बेटा, फॉर्मूलास लिख लिए? यस सर। रब कर दे? यस। ठीक है, तो अब आप अपनी बुक ओपन कर लेंगे बेटा। संदीप गर्ग आई थिंक सो सबके पास होगी। चैप्टर नंबर 8 में अराउंड 75 क्वेश्चंस हैं, बैक क्वेश्चन 75 है और आपको 75 के 75 क्वेश्चन करने हैं। आज की क्लास में हम 1 to 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, 1 to 29।
जिसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होमवर्क होगा जो आपको करना है बेटा नेक्स्ट क्लास तक। 29 क्वेश्चन तक आप कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे, तो हर एक टाइप का एक क्वेश्चन मैं अभी बोर्ड पे करा रहा हूं। कर लो बेटा, बुक ओपन कर लो, बैक क्वेश्चंस पे आ जाओ चैप्टर नंबर 8 के। बैक क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 8। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ही देखेंगे, पेज नंबर 8.39, न्यू एडिशन में पेज नंबर 40 या 41 ऐसा समथिंग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मींस के, आपको के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज, एमपीसी आपको 0.60 गिवन है और एमपीसी सेकंड लेवल में आपको गिवन है 0.50। दो पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइडेड है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। यस बेटा, सॉल्व करना है, बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। K minus MP. is equal to 1 upon में 1 minus MPC first part, so K is equal to 1 upon में 1 minus 0.60, so K is equal to 1 upon में 0.4, the value of K is 2.5 times, यही आएगी। सेकंड देखो बेटा, K is equal to 1 upon में 1 minus MPC, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, K is equal to 1 upon में 1 minus 0.5, so K is equal to 1 upon में 0.5, now the value of K is 2 times। क्लियर है बेटा? yes or no, जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद नेक्स्ट तो करो क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमपीसी। एमपीसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमपीसी। एमपीसी की वैल्यू कैलकुलेट करो। इफ एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 40 करोड़, एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 40 करोड़ लीड्स टू इंक्रीज ऑफ 100 करोड़ इन इनकम, तो डेल्टा वाई आपके पास है बेटा 100 करोड़। हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। एमपीएस इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2.5। यस बेटा, क्या आंसर आ रहा है एमपीएस की वैल्यू बताओ। Zero point four. If MPS is 0.4, now the value of MPC is 0.6. Clear है बेटा? Question number 1 and 4. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। बाकी सारे क्वेश्चन सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 रब कर दें, हो गया ये? नोट कर लिया सबने? ओके, जिन बच्चों ने नोट कर लिया क्वेश्चन नंबर 11 करना स्टार्ट कर दो। डन। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करो।
Okay, beta. So question number 11 is the consumption function is given as C is equal to 40 plus 0.8y. Next is calculate the total increase in income. Calculate the total increase in income and consumption if investment expenditure is increased by 500 करोड़. एक तो डेल्टा y निकालना है एंड सेकंड निकालना है बेटा डेल्टा c. क्वेश्चन में एक चीज गिवन है दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 500 करोड़. डेल्टा आई आपके पास गिवन है 500 करोड़. करो ट्राई करो एक बार. डेल्टा वाई का आंसर चैट बॉक्स में मेंशन करेंगे जिसका हो जाएगा. पहले डेल्टा वाई निकालो देन डेल्टा सी. क्वेश्चन में आपको कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, डेल्टा वाई कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लो. कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज इन इनकम. इंक्रीज मतलब चेंज इन इनकम and total increase in consumption, that is delta C, if increase in investment expenditure is 500 crores. हुआ बेटा किसी का? यस. बहुत इजी क्वेश्चन. Sir, 2500. ठीक है, आंसर इज 2500. ठीक है, ये आ गया चेंज इन इनकम. अब एमपीसी के फॉर्मूला से डेल्टा सी निकालो. एमपीसी का फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, उससे डेल्टा सी आ जाएगा. राशि जल्दी करो बेटा. ओके बेटा, चेक करते हैं कैसे हुआ ये क्वेश्चन. सबसे पहले आपको के का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज 1 अपॉन में एमपीएस. क्वेश्चन में देखो एमपीसी गिवन है, बता सकते हो एमपीसी की वैल्यू कितनी है? 0.8. 0.8. ठीक है, सो एमपीएस कितना हो जाएगा? 0.2. 0.2. तो के इज इक्वल टू 1 अपॉन में 0.2. is equal to delta C and the value of delta Y is 2500 crores. So delta C is equal to 0.8 into 2500 crores. कितना आ रहा है बेटा? Yes. आंसर बताओ. 2000. ठीक है, आंसर इज 2000 करोड़. क्लियर है? यस बेटा, क्लियर ना? Yes. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20. 18 से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे. आपको हेडिंग दिख रही होगी बेटा, प्रैक्टिकल्स ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल. यहाँ पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट के सारे फॉर्मूलाज आपको यूज करने हैं. कैसे करने हैं यूज देखते हैं अभी. क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे. रब कर रहा हूं इससे मैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20 इज इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी. ऑब्वियसली हम टू सेक्टर मॉडल ही देख रहे हैं. इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी द इनकम एंड कंजम्पशन फंक्शन आर. इनकम आपको गिवन है C प्लस आई. नॉर्मली आपको पता है C प्लस एस होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम लेवल पे सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वल है, इसलिए उसने C प्लस आई लिख दिया. एंड कंजम्पशन फंक्शन इज 50 प्लस 0.8y. फर्स्ट आपको एक चीज और गिवन है, इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट गिवन है बेटा 50 करोड़ की. फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. फर्स्ट कैलकुलेट करना है आपको इनकम कौन से लेवल पे? इक्विलिब्रियम लेवल पे. यस बेटा, इक्विलिब्रियम लेवल पे एडी किसके इक्वल होता है? AS. एएस और सेविंग किसके इक्वल होती है? इन्वेस्टमेंट. तो
एडीएएस वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज नहीं होगा, लेकिन सेविंग इन्वेस्टमेंट वाला फॉर्मूला यूज होगा। एक चीज याद रख लो, कभी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, बिकॉज एग्जाम में, बोर्ड में क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। जब भी आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का चैप्टर नंबर 8, जहां पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फंक्शन यूज करना है, या जहां पे आपको इक्विलिब्रियम वर्ड दिख जाए, कभी कंजम्पशन फंक्शन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा सेविंग फंक्शन से। रीजन बता सकते हो क्यों? इससे आंसर नहीं निकाल सकते आप, आंसर के लिए सेविंग फंक्शन चाहिए। क्यों बेटा? यस एनीवन? इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कंजम्पशन फंक्शन नहीं चाहिए, सेविंग फंक्शन चाहिए। रीजन क्या है इसका? क्योंकि सर इक्विलिब्रियम पर S = I है। वेरी गुड बेटा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे कंजम्पशन का कोई फंक्शन नहीं होता, कंजम्पशन का कोई रिलेशन नहीं है। इक्विलिब्रियम पे सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टमेंट का रिलेशन होता है, और इन क्वेश्चन में हमारे पास इन्वेस्टमेंट गिवन होती है, तो हम सेविंग की हेल्प से ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमें कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, सेविंग फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा? S = -50 प्लस 0.2y। 0.2y. ठीक है, तो S हमारे पास कितना है? 50, बिकॉज S = I है। -50 प्लस 0.2y, 100 अपॉन में 0.2 इज इक्वल टू y, सो द वैल्यू ऑफ y इज ₹500 करोड़। क्लियर है यहां तक? Yes, Yes, sir. sir. सेकेंड पार्ट में मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट द लेवल ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन निकालनी है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। कंजम्पशन चाहिए बेटा। C = 50 प्लस 0.8y, C = 50 प्लस 0.8। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितनी आई थी? 500। सो 50 प्लस 400, आंसर इज ₹450 करोड़। क्लियर है? थर्ड पार्ट में मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में उसने बोला है सेविंग कैलकुलेट करो इक्विलिब्रियम लेवल पे। वी नो दैट सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एट इक्विलिब्रियम लेवल। इक्वल होता है बेटा, कि क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम लेवल गिवन है, तो अगर इन्वेस्टमेंट 50 है तो सेविंग भी कितना हो जाएगा? 50 करोड़। चेक कर लो, तीनों आंसर ठीक आ रहे हैं। आप एक चीज और भी चेक कर सकते हो, y किसके इक्वल होता है? C प्लस S के। y कितना है बेटा? 500, C कितना है? 450, S कितना है? 50। इक्वेशन मैच हो गई? Yes, sir. Yes, sir. नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 अपने आप ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 28 ट्राई करो अपने आप। क्वेश्चन नंबर 28। Yes, better done. यस बेटा, हुआ किसी का कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 28? ठीक है, देखते हैं एक बार। Question number 28. The consumption function is given as C is equal to 75 plus 0.755। ये आपका कंजम्पशन फंक्शन गिवन है। फर्स्ट आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोला है, अच्छा एक इन्वेस्टमेंट भी गिवन है 100 करोड़। इन्वेस्टमेंट इज 100 करोड़।
फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस। सेविंग फंक्शन निकालना है बेटा, बताओ सेविंग फंक्शन कितना हो जाएगा? 100 minus Minus 75 plus 0.25. 0.4. सेविंग कैलकुलेट नहीं करनी है, सेविंग फंक्शन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में मेंशन है फंक्शन निकालो, तो हमने सेविंग फंक्शन कैलकुलेट कर दिया। सेकंड इज कैलकुलेट द लेवल ऑफ इनकम। अब आपको सेकंड पार्ट में इनकम कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द लेवल ऑफ इनकम एट विच सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। जब बेटा सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वल होता है तो ये कौन सा लेवल हो जाता है? Equilibrium level. इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इस केस के अंदर सेविंग फंक्शन चाहिए, s इज इक्वल टू -75 प्लस 0.25y। कंजम्पशन फंक्शन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, सेविंग से ही करना है। सेविंग कितना हो जाएगा? सेविंग इज i इज 100 बिकॉज s इज इक्वल टू i है, इज इक्वल टू -75 प्लस 0.25y। सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट 175 अपॉन में 0.25 is equal to y. So the value of y is, बताओ बेटा कितना आ जाएगा सॉल्व करके? ये सॉल्व करो। 700 crore. 700 crore. आंसर इज रुपीज 700 करोड़। ठीक है, करेंगे, नोट करेंगे। डन हो गया बेटा? यस सर। Yes, sir. ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, अब आपको करने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 29 सिर्फ यहां तक करने हैं। ट्राई आप आगे तक भी कर सकते हो, लेकिन यहां तक तो सबके कंप्लीट हो जाने चाहिए अगर आपको टाइम मिले, क्योंकि इजी क्वेश्चंस है। टाइम मिले तो आगे मिसलेनियस क्वेश्चंस है जो हमने किए, उसी का एक्सटेंशन पार्ट है। ट्राई करके देखना, हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में डाउट्स लेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 टू 29 तक तो पूरे कंप्लीट करने ही है आपको, ठीक है? 29 के बाद के कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, देन वो भी आपको होमवर्क में करने, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन 70 75 के 75 क्वेश्चन क्लास में करवाना इम्पॉसिबल है। बट इतना है बच्चे, 1 टू 29 आपको दिए मैंने, इसमें से 3-4 क्वेश्चन हमने आज किए हैं, 3 to 5 क्वेश्चन। जो भी आपके डाउट्स होंगे, जितने भी डाउट्स होंगे वो कल हम क्लियर करेंगे पहले, उसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्लास तक मैं किसी भी बच्चे के कैमरा ओपन करवा के चेक कर सकता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा आपका।